हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम बलबीर सिंह है और आप देख रहे हैं बीएस टेक्निकल एजुकेटर चैनल। और आज इस चैनल पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्रा किए जाते हैं। और ये जो वीडियो है ये उस लाइन में ही है कि आपका जो क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है सेक्शन डी में, जिसमें आपको ड्रा करने होते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस फ्रॉम ए पिक्टोरियल व्यू। तो तीन तरह के आपको उसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, या तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा होगा कि थर्ड एंगल में ड्रा करें, अगर नहीं लिखा तो आपको फर्स्ट एंगल में ही ये जो डायग्राम्स हैं वो जो व्यूज़ हैं वो ड्रा करने हैं। तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ड्रा द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू फ्रॉम ए गिवन पिक्टोरियल व्यू। तो पिक्टोरियल व्यू आपको इस तरह का दिया होगा, इस तरह से जो आपको ये लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, दिस इज़ द पिक्टोरियल व्यू। और जो आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, इट इज़ द ऑर्थोग्राफिक व्यू। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे अच्छी तरीके से, पिक्टोरियल व्यू में आपका एक व्यू है, पिक्टोरियल या इसको आइसोमीटर की व्यू बोलते हैं, इसमें एक व्यू है। और जो आपका दूसरा व्यू है, जो आपका दूसरी साइड में जो राइट साइड में व्यू है, इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं तीन व्यूज़ हैं, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और फ्रंट की साइड में साइड व्यू, लेफ़्ट साइड व्यू लिखा हुआ है। तो हम ये लेफ़्ट से देख रहे हैं, इसलिए ये लेफ़्ट व्यू आपका जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन था, इसीलिए ये व्यू आपका बनेगा जाके फ्रंट व्यू के लेफ़्ट में, सॉरी राइट में। लेफ़्ट साइड व्यू फर्स्ट एंगल में अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। अगर यही हमने राइट साइड से देखा होता तो इसको हम फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड में बनाते। फिर अब ये आपका है लेफ़्ट साइड व्यू राइट साइड में। तो ये आप इसको पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा ये। तो इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा, दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी, जिसमें आपका एक स्केल का क्वेश्चन होगा, एक जो टेक्निकल एजुकेशन, गॉड इज़ ग्रेट, इस तरह के जो आपका 7:4 में लिखने हैं क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन एक मैं कर दूंगा इसमें। तो आपका सेक्शन डी में के लिए कई सारे क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर किया था, वो आपने देख लिया वो सभी ने। उसमें जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपने देख लिए होंगे। चलिएगा, आप इस वीडियो पे बने रहिए। और बीएस टेक्निकल एजुकेटर आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। आप लोग भी इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, तभी जो है यूज़फुल वीडियोस इस पे आती रहेंगी। तो ये देख लीजिएगा, चैनल का लोगो है साइड में नज़र आ रहा है आपको, बीएस टेक्निकल एजुकेटर। और इसमें टेक्निकल में एक सी फालतू है, अगर आप इसको लिख के सर्च करते हो तो सी फॉर क्यूरोसिटी। तो क्यूरियोसिटी के लिए हमने एक सी इसमें एक्स्ट्रा लिखा है, बीएस टेक्निकल, ये BSTECC है यहाँ पे। तो आप इसको अगर सर्च करते हो तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। और ये है पिक्टोरियल व्यू, जिसकी अभी मैंने आपसे बात की थी। पिक्टोरियल व्यू इस तरह से गिवन होगा, तो इसमें यही लिख के आएगा कि ड्रॉ दी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन पिक्टोरियल व्यू। कहाँ से देखते हुए, लुकिंग फ्रॉम डायरेक्शन एक्स फॉर फ्रंट व्यू, फॉर टॉप व्यू फ्रॉम जेड एंड फ्रॉम साइड व्यू आप इधर से वाई से देख सकते हैं इसको। तो वाई आपका जो है इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ आपका इसमें कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल, जब नहीं कुछ कहा जाए तो फर्स्ट एंगल में आपने बना देना है चुपचाप, ठीक है। अगर लिखा है तो थर्ड एंगल, अगर थर्ड एंगल के लिए कमी बनती है हमारे पास, एक दो ड्राइंग शीट बनाते हैं क्लासेस में हम लोग, और बाकी हम सारा जो है फर्स्ट एंगल में ही ट्राई करते हैं। प्रैक्टिस, अब गेम जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस से ही आता है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपने की होगी उतना ही आपका हाथ साफ होगा, उतना जल्दी, उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी काम की। तो ये पिक्टोरियल व्यू है, इसमें नज़र आ रहा है आपको, और इससे आपको फाइनल ये चीज़ बना के प्रोड्यूस करनी है जिसमें ये तीनों व्यूज़ आपको नज़र आएँ।
जो इसमें नज़र आ रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या है आपके पास, ये फ्रंट व्यू है, टॉप व्यू है और लेफ़्ट साइड व्यू, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया भी है। तो ये चीज़ है, एक तो ये बनेगी इसमें। और अब आते हैं इसमें, एक मैं आपको दिखा देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट की, जिसकी हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लाई करेगी। अब अगर ये हम बात करें इसकी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बात करें, फर्स्ट एंगल में बनाएं इसको, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो अबव एच पी इन फ्रंट ऑफ वी पी की जब बात आती है तो आपका ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होगा। तो यहाँ से आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाई कर रहा है जो आप, वो है जहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, दिस ये स्पेस है, ये सारा का सारा ये स्पेस है, ये इस पे फ्रंट व्यू आ जाएगा आपका और इस पे टॉप व्यू आ जाएगा। तो फ्रंट व्यू यहाँ पे और टॉप व्यू के प्रोजेक्शन आएंगे इस प्लेन पे, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगा टॉप व्यू, और फिर इसको हम रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज थ्रू 90 डिग्री। तो इस उससे क्या होगा कि फ्रंट व्यू तो आपका ऊपर वीपी पे आ गया, वर्टिकल प्लेन, दिस इज वर्टिकल प्लेन, और दिस इज योर ओरिजेंटल प्लेन, और साइड के लिए एक और हम पर्सपेक्टिव प्लेन जो पीपी एक लगा के रखते हैं वो आ जाएगा। तो अभी इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंगल की बात हम कर रहे थे, तो फर्स्ट एंगल में उसको ट्राई करते हैं चल के। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ये एक बार देख लेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि फ्रंट व्यू में क्या क्या आएगा। फ्रंट व्यू में अगर हम बना रहे हैं तो क्या चीज़ फ्रंट व्यू में दिखेगी। तो फ्रंट व्यू में हमारे पास ये चीज़ दिखेगा, ये फेस, ये सारा का सारा हम दिखाएंगे फ्रंट व्यू में। इसको मैं अलग अलग कलर कर देता हूँ कौन सा कहाँ पे दिखेगा, इससे आपको समझने में आसानी रहेगी। और ये उनके लिए है जो बच्चे अभी जिन्होंने इस टॉपिक को छोड़ा हुआ था, इसको देखने के बाद आप टॉपिक को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ बना के आ जाओगे आप। इसी क्वेश्चन को 2-3 बार ट्राई कर लेना, और ये और एक दो सोल्ड क्वेश्चन और कर लेना बुक से। तो आपका ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो है ये फ्री का नंबर है, ये कोई इसमें ज़्यादा आपको कुछ रटना नहीं है, बस एक तरीका है काम करने का, ये आना चाहिए आपको। और फ्रंट व्यू में ये सामने का फेस हो गया इसका, और ये सामने का फेस हो गया जो दिख रहा है। अब इसमें अगर आप जैसे आप घर पे बैठे हो तो आप अपने घर में घर से ही देख लें, आप देखो एक तरफ या घर के बाहर निकल के जाओ तो उसमें देखो कि आपको क्या क्या डायमेंशन नज़र आ रहे हैं फ्रंट व्यू में, जहाँ से आप देख रहे हो। तो ये फ्रंट व्यू में आपको लंबाई जैसे 90 लिखा हुआ, ये लंबाई दिख रही है, और एक ऊंचाई दिखेगी, हाइट। तो 2 डायमेंशन आपको दिखेंगे इसमें फ्रंट व्यू में, ये सारा हमें फ्रंट व्यू में दिखेगा। तो आपको फ्रंट व्यू में दिख रहे हैं डायमेंशन, लंबाई और ऊंचाई, है ना, लेंथ और हाइट, लेंथ एंड हाइट, ये 2 डायमेंशन आपको दिख रहे हैं किसमें, फ्रंट व्यू में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि आपको कि भाई टॉप व्यू में क्या दिखा, क्योंकि आप सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन लेके आपको ड्रॉ करना है टॉप व्यू, और टॉप व्यू के बाद आपको ड्रा करना है साइड व्यू, वो दोनों के प्रोजेक्शन से आएगा। तो ये टॉप व्यू में ग्रीन से दिखा देता हूँ जो टॉप में दिखेगा। अब आपने देख लिया, अपने घर को ही देखो, मकान को देखो, उसमें आपको नज़र आ रहा था ऊंचाई और लंबाई के लिए फ्रंट व्यू। और अभी आप घर में बैठे हो तो छत को ही देख लो, छत है टॉप व्यू, टॉप को देखना है तो टॉप व्यू में छत में क्या नज़र आएगा आपको, लंबाई और चौड़ाई, है ना। बॉटम व्यू नीचे घर के फर्श को देख लो कमरे के ना, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, ये उसमें आपको मिलेगा लंबाई और चौड़ाई। तो ये व्यू इस तरह से बनते रहेंगे। ये ग्रीन जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है
आपका टॉप व्यू में नज़र आएगा ये सारा सामान आपको। ये टॉप व्यू है। ये टॉप व्यू हो गया। तो टॉप व्यू में क्या नज़र आया आपको, लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई। तो इसको हम, तो टॉप व्यू में आपको ड्रा करना है लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड विड्थ लिख लो। चलो ये आपको ड्रॉ करना है टॉप व्यू के लिए। अब हम देखते हैं साइड में क्या नज़र आएगा। साइड के लिए भी देख लेते हैं, अभी साइड के लिए देख लेते हैं हम। साइड के लिए ये साइड में नज़र, ग्रीन ब्लू करना था ये आपका आ गया साइड व्यू। साइड से ये दिखेगा। अभी हम इस साइड को देख रहे हैं कहाँ से, लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड व्यू फ्रंट एंगल में आपका बनता है राइट साइड ऑफ द फ्रंट व्यू। ये हो गया, ये भी दिखेगा साइड में ना। नहीं कुछ ज़्यादा, एक डब्बा रखें सामने, आप एक ब्लॉक रख लें, एक डब्बा सा, कोई गत्ते का डब्बा रखो, गत्ते का डिब्बा एक, उस पे देखो सामने क्या नज़र आ रहा है आपको, टॉप पे क्या नज़र आएगा और साइड से क्या नज़र आएगा। सिंपल सा बात है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ और अभी है, जो पीछे है नज़र नहीं आ रही है ना, तो इसको भी लिख दें हम, नीले को। इसमें क्या नज़र आएगा आपको साइड व्यू में। साइड व्यू के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू। साइड में क्या नज़र आएगा आपको, विड्थ 60 वाली और हाइट 50। तो ये नज़र आएगा आपको हाइट और विड्थ ना, हाइट या विड्थ एंड हाइट जैसा भी लिखना चाहो, विड्थ एंड हाइट। तो इसमें 60 इंटू 50 का डायमेंशन नज़र आएगा। आपने क्या करना है, एक सिंगल व्यू को 3 डिफरेंट व्यूज़ में ब्रेक कर देना है, दैट इज़ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, है ना। और मतलब ज़्यादा व्यू हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें फ्रंट व्यू की बात जब हम कर रहे थे, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 90 इंटू 50, 50 हाइट है और 90 लेंथ है। और ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे टॉप व्यू में आपको नज़र आ रहा था 50 और 60। साइड व्यू में मैंने गलत लिख दिया क्या, नहीं ठीक है। तो टॉप व्यू में आपके पास आ जाएगा 90, लेंथ तो चाहिए था ना 90, हाँ 90 है यहाँ पे, 90 इंटू 60 ये बनेगा। ये 60 का चाहिएगा और 90 का चाहिएगा टॉप व्यू के लिए, तो ये इसमें बन जाएगा। अब इसकी हम करते हैं प्रैक्टिस। इसको ध्यान से एक बार देख लें, कलरफुल जो ये बना हुआ है, तो इसको आप देख लें थोड़ा ध्यान से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी एक मैं पिक लेके इस पे कहीं लगा भी दूंगा इसको। One document cropped. Move your phone farther away. ये हो गया। One document. तो ये पिक मैं बीच में कहीं लगा दूंगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं भैया अगले उस पे टॉपिक पे। अगला टॉपिक ये आपको मैंने दिखाई दिया था पहले भी, दोबारा से देखना, देख लो एक बार रोक के। तो ये चलो इस पे नज़र मार लेंगे आप लोग। अब हम ड्रा करते हैं एक्चुअल में बनेगा कैसे। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस पे मैं बना रहा हूँ तो ये बार बार भाग जाता है इधर उधर हाथ लगने से। तो थोड़ा सा पेशेंस ज़रूरी है, मेरे लिए तो है ही, आप लोगों के लिए भी है। ये ना कि बार बार मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा ये बार बार ना, तो थोड़ा सा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है उस चक्कर में। तो आप लंबी वीडियो देख लेंगे तो अच्छा रहेगा।
तो अभी एक जो डायमेंशन था जिसको मैंने आपको बताया था अभी, फ्रंट व्यू के लिए आपको क्या चाहिएगा, लंबाई और हाइट आपको चाहिएगा ना, हाइट एंड लेंथ एंड हाइट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये 9 ब्लॉक में चूज़ कर लेता हूँ, 9 ब्लॉक। तो एक ब्लॉक को 10 का मान के मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया। ये मैंने 90 की लंबाई एक ले ली है, 90 लंबाई जो थी, क्योंकि आपको लंबाई और क्या चाहिए था, हाइट। और हाइट कितनी है उसमें फिगर में, हाइट है टोटल 50 mm हाइट है। तो उस लाइन उसको भी ले लेते हैं हम 50, दोनों तरफ ही ले लेते हैं, फिर चलेंगे हम 5। ये बिल्कुल आउटर का ही बना लेते हैं हम, है ना, ऊपर तक का। और इधर भी 50, ये आ गया। और इसमें से अभी आपको नज़र आएगा, ये मैं दिखा देता हूँ फिर भी आपको, ऊपर से वापस जाके ये देखिएगा 30 सामने से है, और एक तरफ 30 है, एक तरफ 20 है। यहाँ 30 है और यहाँ 20 है। ये तो 30 और 20 पे कट लगाएंगे, और इधर तक ये जो लेके आ रहे हैं हम, ये 30 है, और ये बीच में जो है ये 20 है। तो इसी को हम बनाते हैं पहले, 30 हाइट, फिर 20 इधर मुड़ के, चलो जी, यहाँ से हम ले लेते हैं 30। तो सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू ही बनाना है वैसे तो ना, और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ से 30 का मैं एक निशान ले लेता हूँ, ये 30 का ये निशान मैंने ले लिया, 30 यहाँ से। और 30 से हमें 30 ही चलना है इधर को, 30 से 30 ही चलना है। तो 30 से 30 का हम निशान लगा देते हैं। ये सी पेशेंस की मैं बात कर रहा था, थोड़ा सा ये गड़बड़ होता रहेगा। इधर से स्केल थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा मेरे को। तो ये मैं 30 पे लाइन खींच देता हूँ एक, ये फिर से थोड़ा नीचे आ गया है। और ये आपने दोबारा से तो बिल्कुल नहीं खींचनी लाइन है, जैसे मैंने अभी खींच दी थी दोबारा से। तो दोबारा लाइन ना खींचें तो अच्छा रहेगा। ये डॉट डॉट से ये 30 की लाइन में लगा दी एक। और जो दूसरी साइड का है, मतलब यहाँ से मैंने 30 ले लिया था, ये मैंने लिया था 30 यहाँ से यहाँ तक का। ये आपको डायमेंशनिंग भी करनी है, बिल्कुल थोड़ा सा 1 mm का गैप आप इसमें रहे, थोड़ा सा, मतलब ऐसा 1 mm से भी कम का टच ना करे, और ना ऐसा लगे कि इससे यहाँ से लीडर लाइन नहीं आ रही है, टच भी ना करे, और लाइन भी इससे ऐसा भी नहीं लगे, बस 1 mm से भी कम, ½ mm से भी कम, ऐसा जस्ट
लगे कि यहाँ से ऐसा है। ये मैंने ले लिया इसका 30 mm। तो इसको मैं चलो डायमेंशन दिखा देता हूँ जैसे क्लियर रहे बात। 30 mm। और ये एरो का आपको खासकर ध्यान रखना है, एरो में ये आपका 3 mm रहता है और ये 1 mm। 1 रेशो जो लेंथ है एरो की वो 3 mm हो, और जो पीछे जो विड्थ है ये आपकी 1 mm। तो 1:3 का इसमें सिस्टम आपको मेंटेन करना है, थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाता है ये। तो ये 30 mm मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑल डायमेंशन आर मिलीमीटर, ये हम कहीं मेंशन कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये हो गया। उसके बाद बचा अपने पास 20 ऊपर, तो हम इसको मिला ही देते हैं ऊपर वाले को, एक बार में ही मिला दें। मिलाना तो है ही है, बाद में मिलाएंगे तो इसको पहले मिला दें। तो ये हो गया। तो ये 20 का था, ऊपर हमने मिला दिया इसको 20 mm। और ये 30 mm भी मैं इसको, यहाँ से भी ये ऊपर जा रहा है। जो भी मैंने आपको रेड रेड दिखाया था उस तरह का ये शेप इसमें बनती जा रही है। तो यहाँ पे ये 20 है इस साइड से 20, और कितना आएगा ये। अब इसमें आप फिर से फिगर देखेंगे तो तभी आपको पता चलता रहेगा। ये देखिएगा, ये हमने 30 का बना दिया यहाँ से, ये हमने लाइन डाल दी, ये वाली ये लाइन हमने डाल दी है। और ये हम अब आपको ये 20 है, फिर उसके बाद आगे 20, 30 के बाद 20 की लाइन है, तो ये 20 की लाइन हम डाल देंगे। तो 20 की लाइन के लिए हम 2 ब्लॉक की बात कर रहे थे, तो यहाँ से 20 ये है, तो 20 ये 30 है बीच में। चलिए अभी मैं डायमेंशन पहले डाल देता हूँ इसमें, चेन डायमेंशन की तरह से डाल सकते हैं इसको हम। तो चलो एक सीधी लाइन लगा देते हैं पहले, और कहाँ से कहाँ तक का है इसमें ये हम लगा देंगे हल्की लाइन से। इसको चलो दूसरा कलर से लगा देते हैं ना, ये यहाँ से, और ये यहाँ से यहाँ तक 30 का था, 30, और यहाँ से यहाँ तक ये 20 है ना। तो ये मैं दिखा देता हूँ इसको थोड़ा सा ऐसे करके। आपने बस स्केल का यूज़ करना है यहाँ, तो ठीक है, स्केल का यूज़ नहीं करते हम ज़्यादा। आपने बिल्कुल सेट बनाना है, ये थोड़ा सा इसमें हो सकता है। तो ये आपके पास अलग अलग डायमेंशन आ गए। तो यहाँ पे ये 30 है, ये मेरे पास शायद स्पेस कम बचेगा, 30 लिखा जाएगा ऊपर ना। चलो मैं बीच में लिख देता हूँ ऐसे करके ना, 30, 20, टोटल 90 का था ये। तो कितना बचेगा अगला, मैं थोड़ा ज़्यादा ले गया हूँ इसलिए मैं लाइन पे लिखना पड़ रहा है मेरे को, यह लाइन है ना। तो ये 40 बच गया ऊपर यहाँ पे ना, 40 mm। तो अपनी लाइन के ऊपर लिखना भैया है ना, ध्यान रखें आप लाइन के ऊपर लिख देंगे। तो सारे जैसे लाइन के ऊपर लिखेंगे अपने लाइन के ऊपर लिखना है, यहाँ तो मेरे पास जगह नहीं है लिखने के लिए। तो 30, 20, 40 ये 3 डायमेंशन हो गए। और इधर से जो सामने से एक लाइन थी, इसको हम दोबारा से ब्लैक ले लेते हैं। तो ये 20 की लाइन कहाँ तक आ रही है, 20 की लाइन इधर 40 तक आएगी, ये आ गई। और इसको हमने आगे बढ़ा देना है यहाँ तक। तो ये आपके पास एक जो है फ्रंट व्यू आ गया इस तरह से।
फ्रंट व्यू बन गया। और ये बिल्कुल वैसा ही बना जो हमने उसमें एक कलर से शो किया था। तो अभी इसको, ये आपके पास फ्रंट व्यू आ गया, इसको ये देख लीजिएगा, सेम ऐसा बन गया हुआ फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू नीचे और टॉप व्यू है। अब इसको हम थोड़ा और ऊपर कर देंगे। ये ध्यान रखें कि फ्रंट व्यू के नीचे टॉप व्यू आएगा फिर। और ये डायमेंशन भी डाल देता हूँ, चलो ऐसे फ्री हैंड ही डाल देता हूँ विजन स्केल्स को यूज़ करने के बजाय। ये यहाँ से आपने बिल्कुल इसके यहाँ से लेना है और टच करता हुआ ऐसा रहे कि बिल्कुल ये 20 आ गया इधर से ना, 20। ये 50 की हाइट होगी। दूसरी तरफ लिखना है तो पूरे में लिख सकते हो, अदरवाइज़ तो ये आपको डायमेंशन देने की और ज़रूरत है नहीं। से मेरे ख्याल से नीचे वाले डायमेंशन देने की ज़रूरत है इसके बस। नीचे वाला डायमेंशन दे देते हैं एक। तो फिर से हम बदल लेते हैं, चलो कलर को। ये टच भी ना करे और ऐसा लगे कि सीम्स टू बी टच्ड है ना, ऐसा सा हो। और बिल्कुल हल्के हाथ से यूज़ करना आपने, ये ध्यान रखें। अब आपने ये नहीं कि यहाँ रेड कलर देख के रेड कलर की पेंसिल बनाओगे, नहीं, आपने ब्लैक कलर जो आप यूज़ करो उसी से बना देना बस। तो ये डायमेंशन आपका आ गया 90 का। नाइन्टी वाला है ना, इधर सामने से 90 है और जो दूसरा डायमेंशन है वो 50 है। तो दो डायमेंशन इसमें है, 90 और 50 के। अब आपको इसी से प्रोजेक्शन लेने हैं, इसी व्यू से, फ्रंट व्यू से टॉप व्यू के लिए। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप जो तीन व्यू ड्रा करें तो उनमें उतना ही स्पेस रखें सभी में जितना कि चाहिए। जैसे इसमें मैं 3 ब्लॉक छोड़ रहा हूँ, यानी 30 mm का गैप छोड़ रहा हूँ बीच में, तो आपके सभी व्यूज़ में वो 30 mm का ही हो। मैं यहाँ से हल्की लाइन ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, ये भैया। तो उसके प्रोजेक्शन के लिए बिल्कुल हल्की सी लाइन में ड्रा कर लेता हूँ। अब इसमें चाहिए कि आपको टॉप व्यू में भाई लंबाई तो यहीं से आ जाएगा प्रोजेक्शन, लंबाई का प्रोजेक्शन यहीं से आ जाएगा। आपको चाहिए विड्थ, और विड्थ कितनी है इसकी? टॉप व्यू के लिए विड्थ है आपके पास 60 mm। तो 60 mm के लिए आपको इस पे कट करना पड़ेगा अभी। तो बीच में ये थोड़ा सा हल्का हाथ से ये मैं नीचे तक ले लेता हूँ, चलो लाइन इसी पे 60 कट कर दूंगा। दीज आर दी प्रोजेक्शन जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ये ऐसे करके है ना, ये प्रोजेक्शन लाइन है जो आ रही है यहाँ से। बीच में मैंने छोड़ दिए 3 ब्लैंक खाली, इस पे कुछ काम नहीं करूँगा, इस पे इस पे इस पे ये खाली छोड़ दिया मैंने। आप 2 छोड़ सकते हैं, चलो 2 छोड़ देते हैं 3 की बजाय भी। और इसको हम यहाँ पे ये 90 के लिए इसको बंद कर देते हैं। चलो ये तो आ गया आपके पास लेंथ वाले डायमेंशन, और आपको चाहिए विड्थ की डायमेंशन है ना। तो विड्थ के लिए हम यूज़ करेंगे 60 का। इसको थोड़ा और ऊपर कर दिया जाए, 60 थोड़ा ऊपर ही करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास 60 के लिए। यह एक काम कर सकते हैं, एक ब्लॉक एक खाना और खाली छोड़ दें। चलो 60 यहाँ आ गया हमारा, ये नज़र नहीं आ रहा अभी है ना। चलो 60 के लिए ये हो गया 60।
60 की हमने प्रोजेक्शन 90 के लिए प्रोजेक्शन ले लिए थे और ये डायमेंशन हमने नाप के इसमें कट कर दिया 60 के लिए। तो ये डायमेंशन आप इधर मेंशन कर दें, 60 mm है ये, इस तरह से 60 mm ये आपने मेंशन कर देना 60 mm। तो यही मैं आपको करता 60 आपको उसमें विड्थ और लेंथ चाहिए। लेंथ ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, वही चल जाएगा उसमें से। और बाकी के प्रोजेक्शन आप डालेंगे यहाँ से। ये प्रोजेक्शन आपको डालने हैं, आपके इसमें नज़र जो आ रहा था किस कलर से दिखाया था वो मैं दिखा देता हूँ दोबारा से आपको, किस कलर से हमने दिखाया था, ये ग्रीन कलर से ना। तो ग्रीन कलर के लिए अब आपको ये चाहिए, ये ड्रा करना है, ये ड्रा करने हैं, ये चीज़ है ना। तो इसके प्रोजेक्शन ये किसके साथ जुड़ा है, अभी फ्रंट व्यू में इसके साथ जुड़ा हुआ था ये सारा पार्ट है ना। तो यहाँ से प्रोजेक्शन जाएंगे ऐसे करके। तो यहाँ से हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं इसके। तो इसके प्रोजेक्शन के लिए जैसे हम यहाँ से ड्रा करें तो, और ये आपके पास है 20 20 का है। तो आप इधर से 20 छोड़ के ये, तो ये आपके पास 20 आ गया, ये 20 आ गया, इधर 20 है यहाँ पे। और 20 के लिए और यहाँ से एक प्रोजेक्शन आएगा। तो मैं तो चलो इसको थोड़ा सा हल्का है तो रब कर दूंगा, आपको रब मत करना और हल्के हाथ से ड्रा करना सारा कुछ। या मैं इसके लिए दूसरा कलर ले लेता हूँ, दैट शुड बी बेटर आइडिया। ब्लू इसमें कंस्ट्रक्शन का कलर ले रहा हूँ मैं, और ये प्रोजेक्शन के लिए मैं रेड ले लेता हूँ, रेड कलर। हाँ यस ओके, रेड कलर ले लिया मैंने इसमें। तो ये रेड कलर कहाँ तक लेना आपको, ये प्रोजेक्शन लाइन के लिए ड्रा करना है। यहाँ से आप रख के, वैसे भी ये स्केल रख के बिल्कुल अंदर बेशक मत ड्रा करें। तो यहाँ से आप ले सकते हो इसका प्रोजेक्शन हल्के लाइन से, हल्के हाथों से ऐसे। कहाँ तक जाएगा वो देख लेते हैं। ये यहाँ तक आएगा, चलिए। यहाँ से फिर से हम ब्लू कलर की कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तो ब्लू कलर इसमें ले लेते हैं ये। तो ब्लू कलर का ड्रा कर देंगे इसमें ये आ गया। और यहाँ से इसको हम नीचे बढ़ा देंगे, ये चीज़ को हम यहाँ से इसको नीचे एक्सटेंड कर देंगे। सात हो गया, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था ना। तो एक हम नीचे का जो डायमेंशन है इसको कम करते हैं, इसलिए इसकी शेप कुछ अजीब लग रही थी मेरे को, इसलिए थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा। इस 60 का था तो हमने इसमें 70 मार्क हो गए ये। तो यहाँ तक है ये 60, तभी थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग आ रही थी इसमें, बड़ा साइज लग रहा था कुछ। तो ये 60 का हो गया। तो ये डायमेंशन इसके 60 के यहाँ पे बनते हैं। ये दो व्यू हमने बना दिए इसके भाई। अब आपको चाहिए कौन सा, अब आपको चाहिएगा
अब मैं इसको चाहें तो हम ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इनको छोड़ के बाकी प्रोजेक्शन लाइन को डिलीट कर दें। चलो बाद में देखते हैं। अब आपके पास जो ये व्यूज़ बने हैं वो इस तरह से नज़र आएंगे। अब हमें इसमें ड्रॉ करना है साइड व्यू। तो साइड व्यू क्या था भाई, साइड व्यू में दिखा लेते हैं दोबारा से। साइड व्यू है जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है आपके पास सारा, ये सारे जो ब्लॉक्स हैं ये आपको ड्रॉ करने हैं अब। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रोजेक्शन फ्रॉम दी, ये जो दो साइड हैं इनसे प्रोजेक्शन लेके चलेंगे। अब हम कौन कौन सी दो साइडें हैं, ये जो आपके पास फ्रंट व्यू आया था और टॉप व्यू जो आपको नज़र आ रहा होगा इसमें। अभी ये पूरा एक साथ नज़र नहीं आ रहा है ना, चलो खैर कोई बात नहीं, हमने बना तो लिए हैं दोनों ये। अब इससे प्रोजेक्शन आपको लेने हैं साइड व्यू के लिए। अब ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है और हम देख रहे हैं जेड जो वाई है आपका, वाई है लेफ्ट हैंड साइड में। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये दूसरी डायरेक्शन में बनता है। फिर अगर लेफ़्ट से आप देख रहे हो तो राइट में बनेगा लेफ़्ट साइड व्यू। तो लेफ़्ट साइड व्यू के लिए जैसे मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक ये खाली छोड़े थे, एक ये, तो ऐसे ही मैं यहाँ पे दो खाली छोड़ रहा हूँ और इधर भी दो खाली छोड़ दूँगा मैं ऐसे ही। तो फिर से हम प्रोजेक्शन लाइन के लिए रेड कलर चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, सबके। तो अब इसमें आपको क्या डायमेंशन चाहिए थे भाई, इसमें आपको चाहिएगा हाइट के लिए लेंथ चाहिएगी एक, तो लेंथ है ना, गलत बोला ना, लेंथ नहीं चाहिए इसमें। साइड में क्या चाहिए भाई, हाइट और विड्थ। एक ये प्रोजेक्शन आ गया इधर से और एक ये प्रोजेक्शन आ गया इधर से। अभी इसको यहाँ तक खींच लेते हैं और ये आपके आ जाएंगे हाइट के प्रोजेक्शन। हाइट के लिए यहाँ से आ जाएगा और दूसरे आपके जो आएंगे वो आएंगे आपके प्रोजेक्शन टॉप व्यू से। टॉप व्यू से कौन सा प्रोजेक्शन आएगा, 60 वाला प्रोजेक्शन आएगा विड्थ का। तो 60 आप या तो चाहें तो 60 इस पे यहाँ पे आप 60 मार्क कर दें, या फिर हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं ऐसे कि यहाँ पे भी हम ब्लॉक लगाते हैं और ये जो चीज़ है हम यहाँ रख के, और जितना ये नीचे का ब्लॉक है पूरा 60 का ब्लॉक नीचे बनेगा। तो चलो उसको छोड़ते हैं अभी, आप सिंपल जो तरीका है अभी फ़िलहाल तो आप डायग्राम बनाने का सीखें। अदरवाइज़ तो क्या होता है कि हम यहाँ से रख के एक 45 का एंगल ड्रा करते हैं कि ये, और नीचे के प्रोजेक्शन भी उसके ऊपर लेकर आएंगे। तो चलो देख लेते हैं, उसको भी कर लेते हैं काम को। तो थोड़ा सा मेरे को ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें, ये कभी भी सरक ना जाए ना इधर उधर। अभी तो जो बन रहा था ठीक है। ये मैं इसे खींच लेता हूँ, इसे ऐसे, इसको भी खींच लेते हैं आगे को। तो 60 का है ये, दो छोड़ के हमें 6 गिन लेते हैं, दो छोड़ के 6 है ना। ये नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, ये साइड व्यू नहीं है, ये नीचे का एक कंस्ट्रक्शन है वैसे ही। एक ये मैंने छोड़ दिए और एक लाइन लगा दी मैंने इसमें, 1 2 3 4 6। ये एक ये ब्लॉक एक तरह से बनेगा इसमें, एक ये आ गया। और यहाँ से रख के फ्रंट के कॉर्नर से थोड़ा सा प्रॉपर आना चाहिए था। चलो ये नीचे को इसको मैच कर देंगे।
तो यहाँ से इस पे प्रोजेक्शन हम डालेंगे और फिलहाल इसको मिला देते हैं हम। ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। और इसके प्रोजेक्शन हम यहाँ डाल देते हैं थोड़े से लाइट कलर से। कहीं ना कहीं पे दिक्कत की बात आ रही है, डायमेंशन कुछ शायद हो सकता है। चलो ये यहाँ से तो आपके पास आ गया ये। तो एक तो ये प्रोजेक्शन लाइन यहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ ये की आ गई, और यहाँ से ये चला गया ऊपर को। 60 का था, हमने 60 कट कर लिया। तो 60 को इस पे बनाते हैं हम। एक प्रोजेक्शन आपका यहाँ से आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन तक आएगा। वैसे कहीं ना कहीं पे कुछ ये ब्लॉक्स वैसे बने हुए हैं, कोई हमने नाप के नहीं लिए थे ना। तो चलिएगा, चलो यहाँ से हम 60 मार्क कर लेते हैं इसमें आगे। 60 ही है ना, 60 और 50 का 50 तो ये यहाँ से आ गया ऐसे है इसके प्रोजेक्शन से, और दूसरा 60 यहाँ से आ जाएगा ये ऐसे करके। 60 तो इसका भी कलर बदल लेते हैं, दूसरा ग्रीन से बना लेते हैं इसका। ये किधर से आ रहा था, ये एक प्रोजेक्शन यहाँ से आया, ये और ये तो 50 है, इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा पहले ना। तो ये काफ़ी दिनों में मेरे को मिला है आइडिया इस तरह से बनाने का। ये देखो, ये मैं कह रहा था बार बार भागने वाली इसकी प्रॉब्लम जो है, इसको हटाया जाए। चलो शुक्र है ये बचा हुआ अभी तक है ना, नहीं तो दोबारा से फिर कोशिश करनी पड़ती। और दिन में नहीं मैं इसको कर पाया, बड़ा शोर था, और 2-3 वीडियो मेरे को डिलीट करनी पड़ी। शोर बाहर से आता रहता है, बच्चे भी खेलते रहते हैं थोड़ा सा। बच्चों को तो खेलने से मना नहीं कर सकते, तो इसी काम को थोड़ा रात में कर लिया जाए, बस यही है। ये मैंने ले लिया भाई 50 का। तो थोड़ा इसको आप फास्ट करके देख लेंगे ना, इतना जो है। अब बीच में 2 हमने छोड़ दिए थे 60 के लिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 आ गया। तो उसके बाद आपको करना क्या है, ये 60 का हमने बना दिया ब्लॉक एक। 60 × 50 का एक ब्लॉक बन गया। तो हो सकता है तुम्हारे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए, तो ज़्यादा आसानी रहेगी बनाने के लिए। और ये प्रोजेक्शन लाइन जो है मेरी यहाँ पे आनी चाहिए। देखो भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, प्रॉब्लम इसके साथ रही है। 1 2 3 4 5 6, अरे हाँ गड़बड़ हो गया ना फिर से ये 60 अभी भी 60 नहीं है मेरा नीचे का वाला, ये अभी भी ज़्यादा है। इसको मैं कम करता हूँ तो फिर ठीक आएगा। ये इसको मैं उड़ा देता हूँ पहले। 60
60 का बनाया जाए इसको ना। पता नहीं क्यों बार बार ये फालतू का आ रहा है इसमें। तो यहाँ से अब हम फालतू जगह छोड़ गया इसमें ना। ये इसकी वजह से थोड़ा मेरा कन्फ्यूज़न आ गया। ये 1 2 जो है 60 हमारा रहेगा यहाँ तक भाई। 1 2 3 4 5 6 ये 60 है ना। हाँ, तभी ये मेरा इधर से ठीक नहीं आ रहा था, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। तो 60 मैंने इसको ठीक तो किया था थोड़ी देर पहले, फिर ये वैसे का वैसा कैसे रहेगा भाई। तो 60 के लिए हम ये लाइन पूरी कर लेते हैं। 60 तो इसको मैं दोबारा से तो नहीं बनाऊंगा, ये बड़ा थोड़ा सा काम वैसा ही है ये, है ना। तो इसी पे काम चलाएंगे, थोड़ा सा चेंज करके। हाँ, ये थोड़ा तभी सही नहीं आ रहा था ये मामला इधर। तो ये बन गया हमारे पास अब, क्योंकि मैं जितने छोड़ने के लिए सोच रहा था उससे ज़्यादा मैंने अब ये कहोगे कि आपने ध्यान नहीं रखा, भी ऐसा ही है भाई। काम करते हुए एरर आ सकते हैं, तो एरर आ गया इसमें भी। तो पहले से कोई हमने ऐसा कोई प्रैक्टिस नहीं करके रखी हुई थी कि कोई निशान नहीं लगा रखे ऐसे। तो ये हमारे पास अब सही बना ये। अब 60 का ये 60 लग रहा, नहीं तो ये ज़्यादा लंबा हो गया था काम। तो ये अपने पास यहाँ से 60 है। तो आपको ये डबल डबल लाइन आपको नहीं खींचनी भाई है, इसमें तो वारी कारी है, कोई बात नहीं। आपको एक सिंगल स्ट्रोक लेके चलना है, बीच में स्लिप भी हो जाता है ना। तो ये बन गया आपके पास अब 60 का पूरा, ये 60 है। वो पता नहीं क्या बार बार हो रहा था गड़बड़ से मामला। ये 60 है। अब ये सही आएगा जो ब्लॉक में बना रहा था इधर को, और वो सही जगह पे फिट बैठेगा जाके। आपको व्यू भी पूरा दिखेगा इसमें ना। अभी तो बड़ा नज़र नहीं आ रहा था, तो लगभग लगभग ये सही आएगा अब आपका। तो ये बन गया। अब इसी को मैं पूरा खींच देता हूँ इधर को, डायग्राम को ना, दूसरे कलर से कर लेते हैं इसका। हाँ, कुछ ना कुछ इशू था, तभी वो जो लाइन थी कहीं और जा रही थी। ये ब्लॉक हम बना देंगे इस तरह से, इधर को भी बना देंगे। और ये तभी सही बनता है जब ये इनमें सभी में स्पेस बराबर होगा। अदरवाइज़ ये ब्लॉक ना बनाएं तो भी अच्छा रहेगा। अगर आप पूरा स्पेस नहीं छोड़ते ना, साइड में कुछ छोड़ दिया, उसमें कुछ छोड़ दिया, तब ये सही नहीं आएगा। ये ऐसे आ गया। अब ये जो मैं प्रोजेक्शन यहाँ डालूँगा ये बिल्कुल फिट आएगा। आप कहोगे सर ने बोर कर दिया भाई, बार बार इस पर घिसपिट करके। भाई ड्राइंग का है गेम, प्रैक्टिस का ही गेम है, तो प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और इधर से ये 20 का है, तो दोबारा से ग्रीन कलर का हम लेते हैं यहाँ से। ये 20 का मैं एक निशान लगाता हूँ, 20 यहाँ तक है 20। और इससे प्रोजेक्शन आएंगे ये एक लाइन के, इस वाले से प्रोजेक्शन आएंगे, इस लाइन से प्रोजेक्शन आएंगे 20 तक। ये इस लाइन से प्रोजेक्शन आ गए 20 तक के। और इस 20 को मैं ऊपर मिला देता हूँ, और इधर से प्रोजेक्शन ये जा रहे हैं, इधर से प्रोजेक्शन यहाँ से जाएगा कि ये। तो ये रेड वाले इसमें प्रोजेक्शन लाइन है, ये भी ध्यान रखेंगे। रेड वाले जो हैं प्रोजेक्शन लाइन आ रही है इधर,
इधर से ये चला गया, इधर से ये आ गया, और मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूँ ऊपर। ये हो गया, और इधर से ये इधर आ जाएगा। तो मैंने आपका काफ़ी टाइम ले लिया है, चलो कोई बात नहीं, टाइम तो इस टाइम की कोई वो नहीं है, बट आप प्रैक्टिस जो है प्रॉपर करके जाएंगे। अब इसमें देखिए, जो मैं आपको वो डॉटेड लाइन वहाँ बता रहा था ना, कहाँ पे, वो दोबारा से वहीं जाके मैं बताता हूँ कहाँ पे डॉटेड लाइन आएगी। इसमें डॉटेड लाइन कहाँ पे आएगी वो देखने की बात है अभी, है ना। डॉटेड लाइन देखेंगे कहाँ पे आएगी। ये जो डॉटेड लाइन है ये कहाँ पे दिख रही है, ये डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे, ये यहाँ पे ये वाली डॉटेड लाइन है। ये चीज़ जो है आपको पीछे तो नज़र आ रही है इस साइड में, पर इधर से नज़र नहीं आएगी। इधर ये चीज़ है डॉटेड लाइन से, तो डॉटेड लाइन आपको दिखानी है। जो छिपी हुई चीज़ है, दिख नहीं रही है सामने से, उसको आपने डॉटेड लाइन से दिखा देना है। तो इसके यहाँ पे ये डॉटेड लाइन है, ये आपको फिगर में उधर जो साइड व्यू है, तो साइड व्यू में ये आपको डॉटेड लाइन से दिखानी है। तो इसको हम डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। तो ये आ गया, तो इसको मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। डॉटेड लाइन से कौन सी दिखानी है, ये जो आपकी छोटी लाइन, जो छोटा पार्ट था जो 20 mm का है, इसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूंगा। तो ग्रीन से बना देते, तो ग्रीन से ही दिखा देते हैं इसकी डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन किस काम आती है, कोई चीज़ जो छिपी हुई चीज़ है, जो सामने से नज़र नहीं आ रही पर वो एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो दिस इज़ योर फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू है, तो इसको हम ब्लैक से लिख देंगे फ्रंट व्यू। और ये आपको लिखने कैसे हैं भाई, ये भी ध्यान रख लें, कैपिटल में लिखने हैं, एक बात है ना। वो लिखने कैसे हैं, आपको एक ब्लॉक लगाना है 5-6 mm का ऐसे, तो उसमें आपको लिखना है फ्रंट व्यू के नीचे फ्रंट व्यू। अभी तो मैं साइड के साइड में लिख रहा हूँ, तो इसको आपने ये समझना, इसको फ्रंट व्यू में ही बनाना है। तो फ्रंट व्यू पूरा लिखना, व्यू भी लिखना के साथ, है ना। ऐसे साइड व्यू के लिए भी 6 mm का एक ब्लॉक लगा के उसमें लिख देना साइड व्यू, इस तरह से। ऐसे ही टॉप व्यू के लिए लिख देंगे, तो 6 mm का लगा लेंगे तो ज़्यादा ठीक है, 6 mm का। और बीच में ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है, ये जो स्पेसिंग है, इसको आपने बराबर रखना है। जो काफ़ी बच्चों को देखते हैं आजकल, ये प्रैक्टिस बच्चे करते नहीं, ये इसको बराबर रखना है आपको स्पेसिंग को। जब ये बराबर स्पेसिंग होगी तो ये जो प्रोजेक्शन हम ले पाए हैं, ये प्रोजेक्शन तभी ये सही लिए जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं ले सकते आप इनको। अभी हमारा एक डायमेंशन बिगड़ने से ये लाइन हमारी यहाँ आनी शुरू हो गई थी ना, इधर आ रही थी। तो ये 60 का डायमेंशन है इधर का, और ये 90 का डायमेंशन है, ये डायमेंशन है ना। तो ये आपके फर्स्ट जो 1 नंबर के क्वेश्चन के भी काम आएगा। इसको मैं थोड़ा सा, अगर ये दिख सकता हो थोड़ा छोटा हो के, नहीं हो रहा छोटा ना, तो चलिएगा कोई बात नहीं, मैंने आपको बनाते हुए दिखा दिया है ये। बस इसमें एक ये थोड़ा सा इशू आया था, जो हमने डायमेंशन फालतू ले लिया था। तो इसमें से मैं अभी कुछ, अगर जैसे ये बीच में से निकाल देता हूँ ना, ये प्रोजेक्शन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन मैं यहाँ से वो निकाल देता हूँ। तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं, आप इसको बहुत हल्का रखेंगे, है ना, बहुत हल्का रखेंगे, जो सिर्फ दिखे हाँ भी ये लाइनें हैं, ये हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन से वो compete ना करें ना, कि अभी हम वो समझे वो कंस्ट्रक्शन लाइन है ना, कंस्ट्रक्शन लाइन का मुकाबला ना करें वो। तो ये फिगर बन गए, जो मैंने आपको अलग अलग कलर से ऊपर दिखाए थे, इस तरह के कलर हैं। तो आप इसको थोड़ा सा स्पीड अप करके देख लेंगे ना, तभी आपको ठीक रहेगा। तो आई थिंक नाउ, अरे बहुत लंबी वीडियो हो गई है, तो थोड़ा सा इसको मैं भी थोड़ा स्पीड पे करके कम करूँगा। तो इसको मैं रोक देता हूँ अभी, या कुछ और मैं 1-2 नंबर के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको इसमें।
एक दो नंबर के क्वेश्चंस में क्या आ सकता है इसमें, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि एक तो सिंबल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या होगा और थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन क्या होगा, हम फर्स्ट में और थर्ड में बनाते हैं, ठीक है। सेकंड और फोर्थ में ड्राइंग नहीं बनती, एक चीज़ है। और इसके भी डायमेंशन लिखना चाहें तो आप डायमेंशन डाल सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ से यहाँ तक का आप डाल देंगे 30 डाल देंगे। ये 30 का है डायमेंशन। ये डायमेंशन है नहीं, बिल्कुल इसके टच करती हुई दिखनी चाहिए बस, वैसे है हल्की सी। तो ये टच करते हुए आपको ऐसे ड्रा करनी है। 30 लिख देंगे। ये इधर 20 लिखा ही पड़ा है, इसकी ज़रूरत नहीं है पूरा लिखने के ना। ये आपने 30 लिख देना है इस पर। 30 mm चला गया, इस पर 30 mm लिख दिया हमने। और डायमेंशन आप ये लिख सकते हो, ये इस पे जो 20 है यहाँ पे ना, ये क्योंकि कहीं और से पता नहीं चल रहा है इसका कितना है ना, इसको आप 20 लिख देंगे, 20 mm। ये क्या 0 मिट गई, इसकी 30 mm था, ये 30 mm। चलिए भाई, आपका ये वीडियो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग थी, कितना टाइम लगता है अभी देखो, है ना। इस पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी थोड़ा सा हम एडजस्ट करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, फर्स्ट एंगल के क्वेश्चन के लिए सिंबल, एक तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सिंबल आपको फर्स्ट एंगल एंड थर्ड एंगल के सिंबल का क्वेश्चन आ जाएगा। और फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट कहाँ करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और 180 to 270 आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। और कितने डिग्री पे हम HP को रोटेट करते हैं, 90 डिग्री पे। और कैसे रोटेट करते हैं, क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये सुनते रहो, मेरे से क्वेश्चन है जिसमें सारे आपको आ जाएंगे। और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका फ्रंट व्यू कहाँ बनता है, फ्रंट व्यू ऊपर बनता है और टॉप व्यू नीचे बनता है। ये चीज़ आपको क्वेश्चन में आ सकती है। थर्ड एंगल में इसका उल्टा है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू नीचे, फ्रंट टॉप व्यू ऊपर, ठीक है। फ्रंट व्यू आपको सबसे पहले आपको फ्रंट व्यू ही बनाना है, आपको जो मर्जी कोई कुछ कहे, आपको फ्रंट व्यू सबसे पहले बनाना है, उसके बाद टॉप व्यू, टॉप व्यू के बाद आपको बनाना है साइड व्यू। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू कहाँ बना भाई, वर्टिकल प्लेन पे, ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। और टॉप व्यू कहाँ बनेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, HP पे। तो यहीं से आपके वो जो लाइन पॉइंट वाले क्वेश्चन है वो भी क्लियर होने चाहिए आपको। ये क्वेश्चन अगर आप कमेंट में लिख के करोगे तो मैं वो करवा दूंगा। वो क्वेश्चन भी एक मैं क्वेश्चन कल कोशिश करूंगा स्केल का डाल दूंगा इसमें, तो इसमें कोशिश करेंगे इतना टाइम ना लगे। तो एक नंबर के लिए एक दो क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं। चलो सी के लिए, सी सेक्शन का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कंपैरिजन बोथ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का कंपैरिजन, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4-5 पॉइंट उसमें डाल देंगे और सिंबल भी बीच में आप लिख देंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ के लिए इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको ये दिखाता हूँ। टॉप व्यू, टॉप व्यू आ गया आपके पास, ये फ्रंट व्यू आ गया और ये साइड व्यू आ गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है ये ब्लॉक लगा के। और ये लेफ्ट हैंड साइड क्यों लिख रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये लेफ्ट साइड का ही व्यू है, बट बना ये कहाँ पे है, राइट साइड में। W आपको ऐसा लिखना है जैसे आपको अल्फ़ाबेट में लिखने आते हैं, जो लेटरिंग आपने सीखी है वैसे ही लिखने हैं ये। अरे मैं बीच में लिख गया है ना, तो यहाँ पे लिखना आपको नीचे, ये यहाँ पे, यहाँ की बजाय नीचे लिखना था। तो ये तो हम बीच में आ गया ये। इस प्रोजेक्शन, इसको भी मैं हटा देता हूँ, इस प्रोजेक्शन लाइन को भी, है ना। ये प्रोजेक्शन लाइन थी, ये पूरी कंस्ट्रक्शन आपको अब नज़र आ रही है इस तरह से। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि साइड व्यू, लेफ़्ट साइड व्यू, है ना। तो लेफ़्ट साइड व्यू, तो ये आ जाएगा।
तो इसको आपने कर लेना है, और जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर आपने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो एक अल्टरनेटिव हो सकता है स्टूडेंट्स को। देखिए वैसे तो दुनिया भर के चैनल हैं, सब सिखा रहे हैं, किसी को कोई अच्छा लगे किसी को कोई अच्छा लगे, तो दुनिया भर के चैनल हैं, दुनिया भर की जो आपकी मटेरियल है। तो हो सकता है कोई अल्टरनेटिव आप कोई और डेवलप हो जाए, तो अल्टरनेटिव होने चाहिए, अच्छे हों बुरे हों। अच्छे बुरे तो उनके काम देख के पता चलेगा, तो जो अच्छा काम करेगा वो बचे रहेंगे, जो नहीं होगा वो चले जाएंगे। जो मेहनत करेंगे वो बचे रहेंगे, जो नहीं मेहनत करेंगे वो नहीं बचेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी आप लोग करें ज़रूर, ये भी बैलेंस ज़रूरी रहता है थोड़ा सा, कमेंट का भी। कमेंट नहीं आते बच्चों से ना, तो आप कमेंट भी करें और लाइक भी करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का एक क्वेश्चन मैंने आपको कहा था। कब कहा था मैंने? जब आपको सैंपल दिखा रहा था कि मैं कोई क्वेश्चन ऐसा इसमें बनाऊंगा, और मेरे को फैसिलिटी थोड़ा सा ये बाद में रियलाइज़ हुई कि ऐसे बना सकते हैं। और मेरा भी लर्निंग फेज़ ही है इस तरह के काम का, है ना, काम करने का। ये बोर्ड पे थोड़ा जल्दी बन जाता है, अगर हम बोर्ड यूज़ करते तो वहाँ पे हो सकता है ये जल्दी बन जाता है। पर ये कलर जो मैं यहाँ पे भर के दिखा रहा था आपको, ये शायद वहाँ ना हो पाता, ऐसे मेरे पास कलरफुल चौक नहीं थे अभी, है ना। तो चलिएगा, दिस इज़ ऑल अबाउट। वंस अगेन मैं आपसे फिर से कहूँगा कि आप चैनल पे कमेंट भी करें, लाइक भी करें। कुछ कमी है इसमें, उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लिखेंगे तभी हो पाएगा, कोई बताएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो आप बताएं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। और इसको भी फास्ट तो बना ही नहीं सकते थे, क्योंकि ड्रा करने वाला था। ड्राइंग जो है प्रैक्टिस का गेम है, और ये प्रैक्टिस आपको करते रहना है। स्पेशली मैकेनिकल और सिविल वाले, आर्किटेक्चर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत रहती है इसमें। उनको हर एक चीज़ का, हर एक तरीके का पता होना चाहिए। तो अब इसको हम बंद करते हैं जी। थैंक यू फॉर योर टाइम और फॉर योर पेशेंस। अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो पेशेंस बिल्कुल आपका टेस्ट हो जाएगा। बस साथ साथ आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। थैंक यू वंस अगेन।